एक तरफ 135 साल पुरानी पार्टी जिसने देश पर 57 साल तक राज किया, दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी जो 1 साल पहले अन्ना आंदोलन के गर्भ से पैदा हुई। एक तरफ वो पार्टी जिसका दिल्ली के तख्त पर कब्जा है और देश के कई राज्यों में सरकार है, दूसरी तरफ वो पार्टी जिसके पास हौसला है, लड़ने की जिद है और सियासत की सूरत बदलने का जज्बा है। एक तरफ वो पार्टी जिसके पास संगठन है, अरबों का फंड है, बड़े बड़े सूरमा है और कई राज्यों में सरकार है। दूसरी तरफ वो पार्टी जिसके पास हजारों नए युवा वॉलंटियर्स हैं, आम आदमी का साथ है, जनता के पैसे से चुनाव लड़ने का संकल्प है। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। आज ये तुलना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल ही दिल्ली के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि 1 साल पुरानी केजरीवाल की पार्टी भी 15 साल तक दिल्ली में राज करने वाली कांग्रेस को हाशिए पर धकेल सकती है। दिल्ली के चुनाव में जो हुआ वो तो आपने देखा ही, बाकी राज्यों में भी कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अब केजरीवाल लोकसभा चुनाव में भी दांव आजमाने का ऐलान कर चुके हैं। राहुल गांधी ने भी माना है कि आम आदमी पार्टी ने जनता से जुड़कर काम किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या देश में कांग्रेस विरोधी लहर है? क्या कांग्रेस को अब पूरी तरह से बदलना होगा? और क्या लोकसभा चुनाव में केजरीवाल चुनौती बनकर उभर सकते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। पूरे देश के अंदर झाड़ू चलाएंगे, पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। दिल्ली में धमाकेदार विजय और राजनीति में नया इतिहास रचने के बाद आम आदमी पार्टी के अगुआ अरविंद केजरीवाल जब देश के सामने आए तो थके मांदे चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। धुरंधरों को पछाड़कर सियासी किला जीतने का सुकून था और अपनी जिद पर गर्व का एहसास था। ये केजरीवाल की जिद ही थी कि 125 साल पुरानी कांग्रेस का 15 साल से अभेद्य किला देश की राजधानी में ही ध्वस्त हो गया और 6 महीने बाद हिंदुस्तान पर राज करने के बीजेपी के दावे दिल्ली की जनता की अदालत में खारिज हो गए। राजनीति में नए नए उभरे झाड़ूवाद ने कई सत्ताधीशों को पानी मांगने पर मजबूर कर दिया। भले ही केजरीवाल सत्ता पाने से चूक गए, लेकिन महज 1 साल के भीतर आम आदमी पार्टी इतनी ताकतवर बन गई कि आज सियासी पंडित इस ताकत पर रिसर्च करने में जुट गए। ऐसी पार्टी जिसकी आंधी में बड़े बड़े तुर्रम खान चारों खाने चित हो गए। ऐसी पार्टी जिसने दिल्ली में 70 में से 69 नए उम्मीदवार खड़े किए, 30% से ज्यादा वोट हासिल किए, 28 सीटों पर जीत दर्ज कर कांग्रेस को घुटनों के बल ला दिया। 1 साल के भीतर ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि कांग्रेस हाशिए पर चली गई। ये उस केजरीवाल का कमाल है जिन्हें तमाम सियासत के दिग्गजों ने खारिज किया, अपने सामने खड़े होने लायक तक नहीं समझा। उसी केजरीवाल का कद दिल्ली में आज इतना बड़ा हो गया कि बड़े से बड़े धुरंधर बौने दिखने लगे। वो पार्टी जिसका न तो कोई राजनीतिक इतिहास है, न तो इसके पीछे पूंजीपति घराने हैं, वो पार्टी जिसके पीछे न तो दशकों पुराने संगठन का बना बनाया ढांचा है, न ही गुप्त और खुले रूप से अरबों रुपए के दान दाताओं का साथ है। वो पार्टी जिसके पास न तो मजे मजाए और धुरंधर राजनीतिक चेहरे हैं। 1 साल के भीतर पैदा हुई इस नौजवान पार्टी के पास अगर कुछ है तो हौसला, राजनीतिक सूरत बदलने की जिद, युवा वॉलंटियर्स की फौज और देश भर से अपनी नौकरियां छोड़कर सियासत की जमीन पर अपनी पौध उगाने का जज्बा लिए सैकड़ों हजारों नौजवानों का साथ। जोश से लबरेज इस युवा ताकत के अगुआ बने अरविंद केजरीवाल, वही केजरीवाल जो पार्टी बनाने के दिन से ही सीना ठोक कर कहते रहे कि दिल्ली तो वही जीतेंगे। केजरीवाल ने जो कहा वो करके दिखा दिया। सवाल ये कि क्या केजरीवाल लोकसभा चुनाव में भी चुनौती बन सकते हैं? केजरीवाल ने जो कहा वो करके दिखा दिया। और केजरीवाल जब बार बार कह रहे थे कि दिल्ली में उन्हें जबरदस्त कामयाबी मिलेगी, दिल्ली में कांग्रेस को हाशिए पर धकेल देंगे, दिल्ली में उन्हें 40 सीटें मिलेंगी, 38 सीटें मिलेगी, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। 40-38 सीटें नहीं मिली, लेकिन इतनी सीटें जरूर मिली कि उनके बगैर दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने की हालत में है, कांग्रेस तो सिंगल डिजिट में पहुंच गई। ये केजरीवाल का करिश्मा है। साथ में कांग्रेस के लिए सख्त संदेश भी है। दिल्ली में कांग्रेस हाशिए पर पहुंची, बाकी राज्यों में कांग्रेस का क्या हाल है आपने देखा। राजस्थान में 60 साल में कांग्रेस का इतना खराब प्रदर्शन कभी नहीं रहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर तब जब बड़े बड़े नेताओं को उतारा गया, युवा नेतृत्व, युवा चेहरा ज्योतिरादित्य। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस बार भी सरकार नहीं बना पाई। ये सब क्या संदेश देता है? केजरीवाल का इस तरह से आना, कांग्रेस का इस तरह से
4 राज्यों में शिकस्त। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं स्टूडियो में। विनोद शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट, उर्मिलेश सीनियर जर्नलिस्ट, राजीव त्यागी कांग्रेस नेता, सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं बीजेपी नेता। इन सबसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे केजरीवाल फैक्टर के मायने क्या है और साथ में इस चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए क्या संदेश देते हैं, और साथ में ये, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट सुधांशु मित्तल को अपने मन मुताबिक लगेंगे, लेकिन साथ में ये, क्या मोदी का लहर अगर मध्य प्रदेश में था, अगर राजस्थान में था, तो दिल्ली में क्यों नहीं था, इस पर भी हम पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं कांग्रेस से। राजीव त्यागी जी, राहुल गांधी ने खुद माना कि कांग्रेस को बहुत बदलने की जरूरत है, कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। साथ में ये भी कि आम आदमी पार्टी ने जिस ढंग से आम आदमी के साथ जुड़कर काम किया वो हम नहीं कर पाए। इसका मतलब उन्होंने एक्नॉलेज किया कि वो समझ नहीं पाए। अब सवाल उठता है, क्या अब वक्त आ गया है कि आप अरविंद केजरीवाल को अपना पॉलिटिकल टीचर मानकर उनसे सीखिए, समझिए कि कैसे आम आदमी और जनता की नब्ज को पहचानते हैं? देखिए अजीत जी, मैं इसमें 2 बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग बात निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के बारे में कहना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी हर नए परिवेश में ढलने के लिए तैयार रहती है और ढलना जानती है कि हम लोग बात कैसे नई नीतियां, नए कार्यक्रम ला करके अपने आप को और संतुलित बना करके किस तरह से जनता के बीच में जाएं, जिससे कि जनता हमें दोबारा से चुन करके अपने राज में हमको भेजे और हम लोग बाग अपनी नीतियों का कार्यान्वयन कर सके। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने, लेकिन ये सब तब कब, विनोद जी माफ करें बीच में, चूंकि हम लाइव हैं, थोड़ा सा माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन ये तब क्यों समझ में आया जब चुनाव में इतनी जबरदस्त शिकस्त हुई? और आज राहुल गांधी, 3 साल से राहुल गांधी भी कैंपेन कर रहे थे। इसमें 2 चीज कहना चाहूंगा। देखिए 3 साल से राहुल जी कैंपेन कर रहे थे, हमें लेकिन पिछले साल का इतिहास भी नहीं भूलना चाहिए। पिछले साल हम लोगों ने 4 राज्यों में जीत प्राप्त की थी। कर्नाटका हम जीते थे, हिमाचल हम जीते थे, उत्तराखंड हम जीते थे, मेघालय हम जीते थे। 4 राज्य हमने पिछले साल जीते थे। तो 4 राज्य हमारी नीतियां वही थी, आज भी हमारी नीतियां वही हैं। लेकिन जो आपने कहा कि केजरीवाल से सीखना पड़ेगा या किससे सीखना पड़ेगा, प्रजातंत्र में जनतंत्र में आपको एक आम आदमी से सीखने में भी कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। नहीं, लेकिन उस आम आदमी को, उस केजरीवाल को जिसे आप लोग किसी ढंग से एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, उस केजरीवाल ने जो हाल आपका दिल्ली में बनाया, बाकी राज्य में बीजेपी के सामने जो बाकी राज्यों में हालत आपकी हुई, बाकी राज्यों में राजस्थान को अगर आप छोड़ दें, राजस्थान में 93 से लेके आज तक एक बार बीजेपी, एक बार हम रहे हैं, लेकिन 56 से नीचे सीटें नहीं मिली। इस बार आपको बीजेपी को 33 सीटें मिली 98 में। आप फिर ये कहकर आप खुश हो लीजिए, लेकिन खुश नहीं हो रहे, मैं बता रहा हूं। अगर आंकड़े आप कोट कर रहे हैं तो मुझे बताने पड़ेंगे। हार में भी अगर आप एक तरह का जीत देखते हैं, क्योंकि बीजेपी को कभी इतनी, देखिए हम हारे हैं, हम लोग बाग इसको स्वीकार करते हैं। जनमत का जो फैसला है उसको हमारे सरमाथे, और हम लोग बाग उसकी तैयारी करेंगे आगे। क्या मान न लिया जाए कि कांग्रेस के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, चलिए एक मान सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी थी। मध्य प्रदेश में 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी। वहां भी अगर कांग्रेस को रिजेक्ट किया, इसका मतलब केंद्र की जो सरकार है उसकी नीतियां, महंगाई, करप्शन, तमाम उसका खामियाजा भी वहां कांग्रेस को राज्य में भुगतना पड़ा। इसका असर हम आने वाले चुनाव में देखते हैं या नहीं? कांग्रेस के लिए सख्त संदेश है या नहीं जनता की तरफ से? नहीं, देखिए विडंबना यह है कि आजकल जो सत्ताधारी पार्टियां होती हैं, चाहे प्रदेशों में हो चाहे केंद्र में हो, ज्यादातर पार्टियों के नेता जो हैं वो सड़क पे नहीं जाते, गली में तो बिल्कुल ही नहीं जाते, लोगों के घरों में, झोपड़ियों में तो बिल्कुल उनको जाना ही दुष्कर हो जाता है, शायद सफोकेशन होते हैं। तो ऐसे दौर में जब राजनीति जनता से कट गई है, जब राजनेता जो हैं सत्ता की राजनीति करने वाले, वो बिल्कुल परवाह नहीं करते किसी की, और इस कदर धन दौलत से लेकर और बहुत सारी चीजों का वर्चस्व बढ़ा है, जिस तरह कारपोरेटाइजेशन राजनीति का भी हुआ है, ऐसे दौर में अगर लोग, जैसे अभी कल मैंने सुना, लोगों ने कहा महंगाई शायद बड़ा एक फैक्टर था हमारी चुनावी हार का। कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा, क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस बात का एहसास पिछले 7 महीने 8 महीने से नहीं था कि महंगाई जो है वो लोगों को बदस्तूर, वो बेहद परेशान हो रहे हैं उससे? क्या इस बात का एहसास केवल हारने के बाद हुआ? अब वो कह रहे हैं कि हम बदलेंगे। अरे ये तो शब्द हैं केवल, इन शब्दों के पीछे कोई अगर अर्थ है और इनकी कोई अर्थवत्ता है तो वो क्या है? कोई एहसास के स्तर पर, अनुभव के स्तर पर, एक्सपेरिमेंट के स्तर पर समझने को दिखाई देता है। कहीं तो दे, जब तक झटका नहीं लगता है तब तक वो आत्ममंथन की बात, आप कहिएगा अपनी बात, आत्ममंथन की बात नहीं करते। विनोद शर्मा जी, कांग्रेस के लिए ये चुनाव के नतीजे
जिस ढंग से राज्यों में हुआ, जिस ढंग से दिल्ली में हुआ, इतनी पुरानी पार्टी, इतना सब कुछ कांग्रेस का इतिहास है, और उसके बाद एक नया आदमी दिल्ली में आया और उसने अपने हजारों वॉलंटियर्स के बूते दिल्ली में शीला दीक्षित को कहां भेज दिया आपने देखा। 25,000 से शीला दीक्षित को शिकस्त दी, कई मंत्री हार गए सब आप पार्टी के सामने, और राज्यों में जो कुछ हुआ वो हुआ। ये क्या संकेत और संदेश है कांग्रेस के लिए? देखिए, संदेश तो बड़ा संगीन है उनके लिए कि शेप अप और शिप आउट 2014 का चुनाव होने वाला है। और मैं समझता हूं कि जहां जहां कांग्रेस हारी है, जैसे कि शीला दीक्षित मिसाल के तौर पे 25,000 से शीला दीक्षित का हार जाना, वो 25,000 से इसलिए हारी है कि वो 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही थी। 10-15 तो अपनी और 10 मनमोहन सिंह की, तो ये कंबाइंड एंटी इनकम्बेंसी वो फेस कर रही थी। उसी तरह से राजस्थान में गहलोत जो थे वो 5 साल से सत्ता में थे, लेकिन उनको 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी इसको फेस थोड़ा हम करनी। आगे बढ़कर अगर सोचें, राजस्थान मध्य प्रदेश से लगा, ये चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए बहुत ऐसा संदेश नहीं देते कि आपको बदलना होगा। देखिए, पूरी एंटी नीतियों को कांग्रेस बदलना वोट है। सिर्फ मध्य प्रदेश को छोड़ के सिर्फ मध्य प्रदेश में जो जीता है शिवराज सिंह चौहान, वो पॉजिटिव वोट पे जीता है। हर जगह जो बीजेपी जीती है या बीजेपी ने कांग्रेस को मार्जिनलाइज किया है, वो एंटी कांग्रेस वोट पे मार्जिनलाइज किया है। और मैं समझता हूं कि मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा संदेश है कांग्रेस पार्टी के लिए और साथ साथ बीजेपी के लिए भी, कि बीजेपी तो कमाल है ये तो। अरे कमाल क्या है? आपको कमाल क्यों लग रहा है इसमें? आप कह रहे हैं कि प्रो कांग्रेस वोट पे जीते हम। राजस्थान पॉजिटिव वोट नहीं है। नहीं, राजस्थान वो नेगेटिव वोट है। 162 सीटें 200 में से आती हैं। नहीं, अब वो एंटी कांग्रेस की वोटें कितनी की लेकिन उससे हो चुका है वो कार्य जो आपने हमारे साथ इस बार किया। ये एंटी कांग्रेस, देखो सुधांशु मेरी बात सुन लो, देखो आई होप यू एग्री विद मी, मतलब सुन तो लीजिए विनोद जी, ये तर्क है। आपको वक्त मिलेगा ना, सुन लो। राजस्थान में अकेला ऐसा प्रदेश है जहां पर मोदी फैक्टर मुझे कामयाब होता हुआ नजर आया, क्योंकि गहलोत जो था व्यक्तिगत तौर पे उसके खिलाफ आक्रोश नहीं था। विनोद जी, हम कांग्रेस की बात जैसे शिवराज के, गहलोत की बात कर रहे हैं, शिवराज उसके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे आक्रोश नहीं था, जैसे शिवराज के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे आक्रोश नहीं था, लेकिन लोकल एंटी इनकम्बेंसी थी। वो गहलोत इसलिए हारा कि उसने मुआवजा दिया उन सब गलतियों का जो केंद्र ने की, और इसलिए आपको एंटी कांग्रेस वोट। चलिए, लेकिन हम इसको राष्ट्रीय फलक पर ले जाएं। अगर लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अगले 5 महीने में लोकसभा चुनाव होना है, क्या ये मैसेज इस तरह से नहीं है कि कांग्रेस ने अगर अपने को पूरी तरह नहीं बदला, लेकिन अगर बदला तो क्या बदलेगी कांग्रेस? सोनिया गांधी ने भी कल कहा हम वक्त आने पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करेंगे, 5 महीने बाद चुनाव है। और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा हम इतना बदलेंगे कि आपको गर्व होगा, और कांग्रेस इस तरह के झटकों से निकलती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमने जो इस बार नतीजे आए हैं उसको दिमाग से नहीं, दिल से संदेश को पढ़ा है। तो दिमाग से, दिल से ये सब बातें कहना, ये क्या कांग्रेस अगले 4 महीने में मेरा ये मानना है कि जैसे कि सोना आग में तप के चमकता है, उसी तरह से कोई भी नेता विपक्ष में बैठ के चमकता है। और राजीव गांधी का अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो लोग ये मानते थे कि राजीव गांधी को अगर दोबारा चांस मिलता तो वो कहीं बेहतर प्राइम मिनिस्टर होते। तो विपक्ष में एक टर्म करना कोई बुरी बात नहीं है, और कांग्रेस अगर अपने आप को अभी नहीं बदल पाती तो आने वाले 5 वर्ष में बदले। लेकिन अगले सवाल ये उठता है कि अगले 4 महीने में कांग्रेस 5 महीने क्या बदल लेगी कि कांग्रेस के खिलाफ इतना गुस्सा है लोगों में, जिस वजह से कांग्रेस को रिजेक्ट किया लोगों ने, वो कांग्रेस कामयाब होगी। सुधांशु मित्तल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हालांकि हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन विनोद शर्मा ने भी कुछ बातें कही, उसका आप जवाब दीजिए, उसके बाद कांग्रेस नेता से बात करें। सुधांशु मित्तल। अजीत जी, पहले तो मुझे लग रहा है कि हम लोग ये जनादेश जो है उसको उसके सही परिप्रेक्ष्य में देख नहीं रहे हैं। 590 सीटें इन 4 प्रदेशों में थी। इन 590 सीटों में कांग्रेस को मिलती है 126, हमें मिलती है 408, और फिर भी मोदी का जादू नहीं है, टीम भाजपा का जादू नहीं है। हो सकता है ऐसा? आम आदमी पार्टी 28 पे है, हम लोग हैं 408 पे, 15 गुना ज्यादा है। फिर भी हमारी जो सफलता है उसके लिए कोई बधाई तक नहीं दे रहा हमें। लेकिन चूंकि आज हम कांग्रेस पर बात कर रहे हैं, आपकी सफलता पर कोई बधाई कैसे नहीं देगा? आपने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। क्योंकि हम कांग्रेस पर बात कर रहे हैं, इसलिए हमने कांग्रेस से जुड़ा हुआ सवाल पूछा कि कांग्रेस को बदलने की कांग्रेस पे आ रहा हूं ना। विनोद शर्मा ने जो बात कही कि बीजेपी को भी दिल्ली में एक नई पार्टी, जो पार्टी अभी 1 साल पहले बनी,
उस पार्टी ने भी बीजेपी का रास्ता दिल्ली में रोक दिया और बीजेपी आप देखिए, आप बिल्कुल सत्ता के दरवाजे पर खड़े हैं, 4 विधायकों की कमी से आप अटके हैं दरवाजे के बाहर। नहीं, इनका वोट परसेंटेज गिरा है बीजेपी वोट का परसेंटेज दिल्ली में, गिरा और भी जहां है। जहां मोदी ने कैंपेन किया वहां ये सीटें हारे हैं। और वोट परसेंटेज भी गिरा है और 33% अगर आपका वोट है तो 30% रोहिणी में आप क्या जीत गए? रोहिणी में आपको आम आदमी पार्टी ने हरा दिया। मतलब कितना कुतर्क हो सकता है इस सारे वक्तव्य में, उसकी मैं कल्पना नहीं कर। मेरे को 2 मिनट अगर अजीत जी दे दे तो मैं कुछ चीजों को स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में भी और भाजपा और मोदी के भी परिप्रेक्ष्य में। लेकिन 2 मिनट सुनने का जरा सा आप सबसे कहूंगा संयम रखें। पहले चालू करते हैं कि 3 जगह मोदी जी 4 जगह गए और सर, हम मोदी पर बात अभी नहीं कर रहे।